हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिप्सा एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर आ चुके हैं आपके इस नए वीडियो के टॉपिक के साथ। और जैसे कि आपको नीचे टाइटल पे या थंबनेल पे दिख चुका होगा, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रोप एंड नॉट। जैसे कि आप हमारे हाथ पर देख सकते हैं कि कुछ रस्सियाँ इस तरीके से आपको मिलती हैं और काफ़ी जगहों पर एक नोट का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि रोप को उसको नोट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और एक जगह पे किस किस तरीके के नोट का हम इस्तेमाल करते हुए नोट को प्रॉपर टाई अप करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोप क्या होता है। तो मेरे हाथ में जैसे कि आपको ये कॉटन रोप दिखाई दे रहा है। अब रोप नोट में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले जानेंगे कि एक रस्सी में रोप में क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि अगर हम रोप को नोट पे कन्वर्ट करने के लिए पार्ट्स की बात करें तो मेनली 3 पार्ट्स आपको एक रोप में नजर आएंगे। अब उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो पहला ये हिस्सा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं वर्किंग एंड, जिसके थ्रू हम रोप को नोट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जिसको हम नोट में कन्वर्ट करते हैं, नोट बांधते हैं जिसके थ्रू, तो ये हमारा वर्किंग एंड हो जाता है। उसके बाद ये जो सेकेंड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा स्टैंडिंग पार्ट है। इस स्टैंडिंग पार्ट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप करते हैं, तो ये हमारा जो है ये स्टैंडिंग पार्ट हो गया। इसके बाद जो हिस्सा जमीन पे लटका हुआ है जिसका कोई काम नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं वर्किंग एंड। तो नीचे आप देख सकते हैं जो हिस्से के काम नहीं है रोप का, उसे हम वर्किंग एंड बोलते हैं। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। इसके बाद हम जानते हैं कि एक रोप को नोट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस लेने पड़ते हैं। विदाउट प्रोसेस हम नोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो रोप को नोट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि पहले प्रोसेस की बात करें, पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप होता है बैंड। किसी भी रोप को नोट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बैंड करना पड़ता है। तो बैंड आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या राइट से ले, लेफ्ट से ले, आगे पीछे से ले, किसी भी तरीके से आप इसको बैंड कर सकते हैं। तो बैंड हो जाता है। बैंड करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा लूप क्रिएट करना पड़ता है। लूप किसी भी तरीके से क्रिएट हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा बैंड हो गया, सेकेंड लूप हो गया। देन इसके बाद जो है इस लूप को लूप में कन्वर्ट करने के लिए इस वर्किंग एंड को किसी भी तरीके से लूप के अंदर इंसर्ट करने से हमारा नोट तैयार हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक बैंड, लूप और नोट हमारा तैयार हो जाता है। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि एक नोट कितने कितने तरीके के आपको मिलते हैं बांधने के लिए जनरली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रोप को बांधने के लिए पहला नोट का इस्तेमाल करते हैं, जो जनरली आपको हर जगह पे आप यूज़ करते हैं, आपको मिलता है। पहला नोट होता है हमारा थंब नॉट। तो थंब नॉट सिंपल नोट होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि पहले आप रोप को बैंड करेंगे इस तरीके से, एंड देन इस वर्किंग एंड को एक तरीके से घुमा के इस तरीके से क्रॉस करके आप इसके लूप के अंदर इंसर्ट करेंगे, तो सिंपल सा हमारा ये थंब नॉट क्रिएट हो जाता है, जिसको हम स्टॉपर भी बोलते हैं। इसका काम ये स्टॉपर का होता है। जब कभी किसी चीज़ को, रोप को ज़्यादा यूज़ करना है तो ये हमारा स्लिप ना हो, हाथ से फिसले ना, इसके लिए हम थंब नॉट को बांधते हैं। साथ ही हमारा रस्सी की जो स्ट्रक्चर है खुल ना जाए, इसके लिए भी हम थंब नॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में देख सकते हैं कि आगे की रस्सी हमारी ख़राब हो गई थी, रेशे निकल रहे थे। इसके बाद यहाँ पे हमने थंब नॉट बांध के इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर फिक्स कर दिया है। तो थंब नॉट के थ्रू हम स्टॉपर का काम करते हैं, चाहे वो स्टॉपर रस्सी के स्ट्रक्चर का हो या हमारे हाथ का यूज़ करते हुए फिसले ना, इसके लिए। तो स्टॉपर का काम इस तरीके से हम थंब नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड नॉट की बात करें हम, तो सेकेंड नॉट आपको मिलेगा हमारा फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 का भी इस्तेमाल हम स्टॉपर के रूप में करते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अभी आप देख सकते हैं कि बैंड करना है नोट को। इसके बाद वर्किंग एंड को लेफ्ट साइड से पकड़ के जो है आपको क्रॉस करना है और बाहर से इस वर्किंग एंड को इसके लूप में डाल के बाहर निकाल देना है। उसके बाद हमारा जो है फिगर ऑफ 8, इस लुक लाइक आपको 8 जैसे दिखाई देगा शेप, तो ये हमारा फिगर ऑफ 8 का एक स्ट्रक्चर है। तो हमारा सेकेंड नोट हो गया फिगर ऑफ 8 इस तरीके से। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड नोट की, तो थर्ड नोट आपको मिलेगा हमारा क्लोव हिच। किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम जो सिंपल तरीके से लिफ्टिंग करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं नोट को, हम उसको बोलते हैं क्लोव हिच। ये नोट नहीं होता, ये हमारा एक सिंपल सा हिच होता है। हिच आपको समझ आएगा किस तरीके से होता है। सो अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं क्लोव हिच का। एक क्लोव हिच कैसे यूज़ हम करते हैं इसको अभी आप देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा हैंड एक ऑब्जेक्ट है एंड इसको क्लोव हिच के थ्रू हमको लिफ्ट करना है। तो सिंपल सा एक रस्सी को हम इसको क्रॉस करते हैं। उसके बाद इस वर्किंग हैंड को अगेन पकड़ के इस तरीके से क्रॉस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लूप क्रिएट है, उस लूप के अंदर से हमारे वर्किंग हैंड को निकालते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलता है और इसी को बोलते हैं हम क्लोव हिच।
ध्यान दीजिएगा ये नोट नहीं, हमारा एक हिच है जो सिंपल तरीके से हमने टाई अप किया है। अब इसी स्ट्रक्चर को हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे एप्लीकेबल करते हैं इसे आप देखेंगे। सुनाओ, जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे सामने एक हमारा सक्शन होज है। इस सक्शन होज को मान लीजिए कि लिफ्ट करना है आपको, तो इसी क्लोव हिच को इस्तेमाल करके कैसे आप लिफ्ट कर सकते हैं। तो सिंपल से हमने जैसे कि बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके वर्किंग एंड को आप ऊपर से लेके आइए और नीचे से गल के एक बार क्रॉस करना है आपको। क्रॉस करने के बाद एक लूप जो यहाँ से हमारा क्रिएट बचता है उस जगह से हम इसको लिफ्ट करने के लिए इस तरीके से ले लेते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको हमारा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम बोलते हैं क्लोव हिच। और बहुत ही सिंपल तरीके से हम हिच को इसको लिफ्ट करा सकते हैं, बिल्कुल भी टाई अप नहीं है, टाइट नहीं है, और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको खोल भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्लोव हिच का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, और सिंपल तरीके से इसको ओपन करके हम अपने ऑब्जेक्ट को फ्री कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिफ्ट करते हैं क्लोव हिच के थ्रू।